अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेट डिनर के दौरान ये दावा किया कि ब्रिटेन के बादशाह किंग चार्ल्स III भी उनके इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में ये भी इशारा दिया कि किंग चार्ल्स इस बात से और भी ज़्यादा अग्री करते हैं, लेकिन ब्रिटिश तरफ से इस दावे की कोई सीधी तस्दीक सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग चार्ल्स ने अपनी स्पीच में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के दरमियान दोस्ती और ताउन पर जोर दिया और ईरान या जंग का कोई सीधा जिक्र नहीं किया। अमेरिका में 250वीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पासपोर्ट्स पर शामिल करने का फैसला सामने आया है, जहां यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट्स जारी किए जाएंगे, जिनमें ट्रंप की इमेज और उनकी सिग्नेचर भी डिज़ाइन का हिस्सा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पासपोर्ट स्पेशल अमेरिका 250 सेलिब्रेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अथॉरिटीज़ ने कहा कि ये एक लिमिटेड सीरीज़ होगी और इस पर कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं ली जाएगी। ये कदम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस वाइडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है, जहां उनकी तस्वीर और नाम मुख्तलिफ सरकारी चीज़ों पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स के लिए वाज़ेह ऐलान किया है कि उन्हें हज के लिए 10 से 15 दिन तक पेड लीव दी जाएगी, जबकि ये सहूलत सिर्फ उन मुलाजिमीन को मिलेगी जो कम से कम 2 साल से मुसलसल अपनी जॉब पर काम कर रहे हैं। अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये लीव ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मरतबा दी जाती है और इसमें ईद उल अदा की छुट्टियाँ भी शामिल होती हैं। हुकूमत ने कहा कि ये कानूनी हक है ताकि लोग अपना फ़र्ज़ हज अदा कर सकें, जबकि इस कदम को वर्कर्स के राइट्स को मजबूत करने और उन्हें अपनी मजहबी जिम्मेदारियां पूरी करने में सहूलत देने के लिए अहम माना जा रहा है। भारत में फ्यूल प्राइसेस के हवाले से वायरल हो रही अफवाहों पर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया गया और जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर घूम रहा है वो बिल्कुल फेक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस वायरल डॉक्यूमेंट को फेक न्यूज़ करार देते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, जबकि अफवाह में ये दावा किया जा रहा था कि पेट्रोल 10 और डीजल 12.5 महंगा हो गया है। अथॉरिटीज़ ने अवाम को तंबीह दी है कि वो ऐसी गैर तस्दीक शुदा खबरों पर यकीन ना करें और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेस पर ही भरोसा करें। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ नए हिदायत जारी करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मुल्क में मौजूदा क़वानीन इस मसले से निपटने के लिए काफ़ी है और किसी नई गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने वाज़ेह किया कि कानून बनाना या जुर्म की तारीफ तय करना जुडिशरी का काम नहीं बल्कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असल मसला कानून की कमी नहीं बल्कि उनका सही तरीके से नफज ना होना है। बेंच ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और दूसरे कवानीन में हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल प्रोविजंस मौजूद है और मजिस्ट्रेट्स के पास भी काफ़ी पावर्स है, इसलिए अलग से किसी एक्स्ट्रा हिदायत की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में अमन अमान को मजबूत बनाने के लिए अहम फैसला लेते हुए सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद को नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर कर दिया है, जहां ऑफिशियल ऑर्डर्स के जरिए उनकी तकर्रुरी का ऐलान किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इससे पहले होम डिपार्टमेंट में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे और अब वो ये जिम्मेदारी उस वक्त संभालेंगे जब मौजूदा DGP B शिवधर रेड्डी अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाए। CV आनंद की तकर्रुरी को तेलंगाना पुलिस के लिए एक नई लीडरशिप के तौर पर देखा जा रहा है और हुकूमत को उम्मीद है कि वो रियासत में सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाएंगे। हैदराबाद में वोटर मैपिंग के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हेल्प डेस्क कायम कर दिए हैं ताकि अवाम को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में मदद दी जा सके, जहां लोग अपने वोटर डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं और मैपिंग के लिए रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हेल्प डेस्क DEO, ERO और मुख्तलिफ ऑफिस पर लगाए गए हैं ताकि लोगों को आसानी हो। अथॉरिटीज़ ने अवाम से अपील की है कि वो इस प्रोसेस में ताउन करें और अपनी डिटेल्स चेक करके करेक्ट करवाएं। हैदराबाद पुलिस ने सख्त क्रैकडाउन करते हुए शहर भर में टिंटेड ग्लास और ब्लैक फिल्म्स के खिलाफ 627 केसेस दर्ज किए, जहां अथॉरिटीज़ ने वाज़ेह किया कि ऐसी इलीगल मॉडिफिकेशंस रोड सेफ्टी के लिए ख़तरा है और इन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में स्पेशल ड्राइव चलाकर गाड़ियों की चेकिंग की और जो लोग रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए टिंटेड या ब्लैक फिल्म्स यूज कर रहे थे उनके खिलाफ चालान्स और केसेस रजिस्टर किए गए। पुलिस ने अवाम को भी तंबीह दी कि मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अलाउड लिमिट से ज़्यादा डार्क ग्लास बिल्कुल मना है और इस पर सीधा कानूनी एक्शन लिया जाएगा। हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रियंका आला ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आर्टिफिशियल कमी पैदा करने वालों के खिलाफ शदीद एक्शन लिया जाएगा और किसी को भी होर्डिंग या सप्लाई रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि अफवाहों पर यकीन ना करें क्योंकि शहर में फ्यूल और एलपीजी का स्टॉक काफ़ी है और सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। कलेक्टर ने एक रिव्यू मीटिंग के दौरान तमाम सप्लाई सिस्टम का जायजा लिया और ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि मॉनिटरिंग को मजीद सख्त किया जाए, खास तौर पर एलपीजी बुकिंग सिस्टम और मिसयूज पर नज़र रखी जाए। तेलंगाना में एसएससी एग्जाम्स के नताइज जारी कर दिए गए हैं, जहां अथॉरिटीज़ ने वाज़ेह किया कि इस साल भी लड़कियों ने बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए लड़कों पर बरतरी हासिल की है। ये नताइज एक बार फिर ये दिखाते हैं कि तालीम के मैदान में लड़कियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और हर साल बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। इस साल इम्तिहान में कुल मिलाकर 95.15% स्टूडेंट्स कामयाब रहे। तेलंगाना के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर के केशव राव ने कहा कि इस साल नताइज काफ़ी बेहतर रहे और अब स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।